नमस्कार, मेरा नाम रितेश है। इस वक्त आप न्यूज़ वापस देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी नेता अपने प्रत्याशियों के बीच नए-नए वादे लेके कूद रहे हैं। हमारे साथ झारखंड के काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री साहब हैं, जनाब आलमगीर आलम जो कि संसदीय मंत्री भी हैं और ग्रामीण विकास भी मंत्री हैं। इनसे जुड़ने का आज मुख्य उद्देश्य ये था कि पहले तो कुछ दिनों पहले इनकी चर्चा बनी थी कि कांग्रेस इनको लोकसभा टिकट देना चाहती है। हालांकि दे भी क्यों ना, चूंकि जनता का भरोसा इतना है ना, क्योंकि एक विधायक होकर जितना इन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया, जनता भी चाहती है कि जब ये लोकसभा का टिकट पाके जब ये सांसद बने और जब सदन जाए तो जनता के लिए काफी आवाज उठाए। तो सर, इस पे कितना % आप मोहर लगाते हैं सर? नहीं, हमने पहले ही मना कर दिए थे और कल तक भी हमको कहा गया था कि आप पार्लियामेंट चुनाव लड़ जाइए। तो मैंने कहा कि नहीं, अब जो है कि हम तैयारी भी नहीं किए हैं और मेरा ख्वाहिश भी नहीं है। राजनीति बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, जनता के हित के लिए काम करते रहे और कांग्रेस के लिए तो काम करते रहे, रिटायर हो जाए कुछ भी हो जाए, कांग्रेस के लिए काम करते रहेंगे। आम जनों के लिए सार्वजनिक काम हम करते रहेंगे, जब तक सांसें चलेगी, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक काम करते रहेंगे। बीजेपी सर दांत बात ठोक रही है कि इस बार 400 पार का सीट आएगा पूरे देश में, क्या इस पे कुछ कहेंगे सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब भी अपनी चुनाव प्रचार करते हैं तो घोषणा काफी करते हैं, लंबा चौड़ा घोषणा करते हैं, लेकिन धरातल पर वो दिखाई नहीं देता है। मैं इस बात को कहा कि चुनावी समय में जैसा आपने कहा कि 400 सीट पार की बात, 2019 की चुनाव जब लड़ रहे थे विधानसभा की, तो ऐसा शोर मचाया झारखंड में कि 65 पार यानी 70 आ जाएगा। रघुवर जी की सरकार थी। तो आखिर हम देखा क्या, 25 सीट में से बन गए 25 सीट। तो आज भी अगर आप देखें पूरे देश को, अगर नंबर ऑफ सीट को देखते हुए जो लास्ट इलेक्शन में लाए थे 2019 का, कुछ ऐसे क्षेत्र से जहां एक्सट्रीम सबसे ऊंचाई पर पहुंच गए थे। चाहे आप राजस्थान का ले लीजिए, छत्तीसगढ़ का ले लीजिए, यूपी का ले लीजिए, दिल्ली का ले लीजिए, लेकिन मुझे आज के दिन में यह नहीं लग रहा है कि उसको छू पाएंगे भारतीय जनता पार्टी। तो जब 400 पार उन्होंने अकेला नहीं कर पाया, तो आज हम कहते हैं विश्वास के साथ, चाहे आप साउथ को ले लीजिए, तो ये 400 पार इनका वही हाल होगा जो हाल 2019 में भारतीय जनता पार्टी में झारखंड के विधानसभा चुनाव में 65 पार और उन्हें मिला सिर्फ 25। तो कितना परसेंटेज हुआ, इसको गणित कर लीजिए, उसी से पता चल जाएगा जो कितना सीट इनका आएगा। बस इतना ही कहते हैं। सर, वर्ष 2019 में जब विधानसभा के चुनाव हुआ था झारखंड में, तो करीब 9 जगह स्टार प्रचारक के रूप में अमित शाह, योगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे स्टार प्रचारक के रूप में जनता को समझाने के लिए। लेकिन जिस 9 जगह वो स्टार प्रचारक के रूप में आए थे, वहां से 6 जगहों से उनकी हार हुई थी। इस बार क्या स्टार प्रचारक के रूप में जब वो आते हैं सर, कुछ काम होगा जनता के बीच में ऐसा कुछ? देखिए, हर पार्टी के अपने बड़े बड़े नेता जो स्टार प्रचारक के रूप में पूरे देश में घूमते हैं, उनकी पार्टी का है, जाते हैं, सब पार्टी जाएंगे, वो भी यहाँ आएंगे, उसके लिए तो कुछ कहना, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन जनता की जो मूलभूत सुविधा, वो सुविधा आज तक भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। कल उन्होंने मैनिफेस्टो जो है सार्वजनिक रूप से उन्होंने देश के सामने रखने की काम किया है। वो किसानों के बारे में, जो किसान अन्नदाता के रूप में जाना जाता है, और 2000 से 2019 की चुनाव में बार बार उन्होंने कहा कि हम किसानों की आय दुगुना हम करेंगे। क्या किसानों की आय दुगुना हुई? क्या एमएसपी का सॉल्यूशन निकला? आप देखिएगा, नहीं निकला है। उसी तरह अगर हम देखें, भारतीय जनता पार्टी जो जनता से जो वादा किए थे, वो वादा पूरा नहीं किया है। वो बोलते कि हमने वादा किया है, लेकिन जनता जो चाहते हैं, जनता चाहता है महंगाई के मार नहीं हो, जनता यहाँ के चाहते हैं, यहाँ के नौजवान चाहते हैं हमें रोजगार अधिक से अधिक लोग मिले, रोजगार की समस्या का समाधान नहीं कर पाए। हम उसने कहा कि 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रोजगार नौकरी हम हर साल देंगे। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम घटा देंगे। मुझे तो यहाँ तक याद आई, उस वीडियो फुटेज को आप देखिएगा कि गैस सिलेंडर सर पर लेकर घूम रहे थे कि अगर हमारी सरकार आएगा तो उसका दाम हम घटा देंगे। अब 390-400 रुपये का सिलेंडर और 900-1000 रुपया बिक रहा है।
तो कौन गारंटी की बात कर रहे हैं? ये गारंटी अगर कोई दिया है तो यूपीए गवर्नमेंट में कुछ गारंटी देकर गया है। आज जो लोगों को अनाज मिल रहा है, फूड सिक्योरिटी बिल किसने लाया था? यूपीए गठबंधन में चेयरपर्सन जो थी हमारी सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, और यूपीए गठबंधन में सारी चीज को लाने के क्या था कि हिंदुस्तान की एक भी लोग भूखा नहीं मरे, इसलिए उन्होंने फूड सिक्योरिटी बिल लाने की काम किया। राइट टू एजुकेशन, लोगों को, बच्चों को पढ़ाना है, इसलिए गांव गांव में हर 1 किलोमीटर में स्कूल खोलने की काम किया था, ताकि सर्वजन स्कूल के नाम से जाना जाता था, वो स्कूल भी बंद हो चुका है। इसलिए देखिए, नए नए डिजाइन और नए नए मैंने इम्प्लीमेंट करने से जनता को उससे नहीं, जनता चाहता है जो मुझे अभी क्या मिला है। आप तो यहां तक हम कहना चाहेंगे कि हर फील्ड जनता के लिए उन्होंने अभी तक पॉलिसी लिया है। पॉलिसी किन के लिए लिया है? पॉलिसी लिया है तो बड़े बड़े उद्योगपति के लिए लिया है। ऋण की माफी अगर हुआ है तो किसानों की ऋण की माफी नहीं हुआ, वैसे लोगों के ऋण की माफी हुआ है जो 100 करोड़ लेकर बैठ गए, उसका ऋण की माफी हुई। तो ये तो जनता देख रही है, और मुझे लगता है कि जनता धीरे धीरे जागृत हो रहा है। और कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो अभी लाने की काम किया है, संकल्प मैनिफेस्टो जो लाने की काम किया, उसमें सारी चीजों को दर्शाने की काम किया है, चाहे रोजगार के दृष्टिकोण से हो, चाहे किसानों के दृष्टिकोण से हो, चाहे नारी सुरक्षा के दृष्टिकोण से हो, चाहे यहाँ के तमाम जो समस्या है उसका निदान करने के लिए 5 नए के साथ साथ 25 गारंटी लाने की काम किया है। ये कांग्रेस पार्टी ने किया। आज इसका जो है पूरे आम जनता के बीच में चर्चा का विषय बनी हुई है। सर, जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में जेल भेज दिया गया है, क्या इसको लेकर इंडिया गठबंधन को लेकर कहीं से नुकसान हो सकता है चुनाव में? देखिए, जनता तो समझ रही है, जनता ये बात को सब ठीक है। मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार हम मुक्त करते हैं, कांग्रेस पार्टी भी उसके साथ में कंधा कंधा मिलाकर हम भी बोलते जाए तो भ्रष्टाचार समाप्त होनी चाहिए। तो भ्रष्टाचार समाप्त कैसे होंगे? जब उनके पास आसाम के मुख्यमंत्री सट जाते हैं तो भ्रष्टाचार खत्म। वो आपका महाराष्ट्र के मिल जाते हैं एनसीपी वाले तो उनके भ्रष्टाचार खत्म। आप चले जाते हैं बंगाल के बड़े बड़े नेता, जैसे उनके साथ हाथ बढ़ाकर हाथ मिला लेते हैं, उसका भ्रष्टाचार खत्म। अगर करना है तो वैसे लोगों को भी डिटेंशन करनी चाहिए थी, तब ये होता है कि न्याय की प्रक्रिया में बढ़ रहे हैं, और न्याय की प्रक्रिया करने में नहीं, डरा कर धमका कर अपनी तरफ लोगों को खींचने की काम करें। आपको मालूम है इलेक्ट्रल बॉन्ड की जो बातें आई उसमें क्या है? दवा कंपनी को जो है रेड हुआ, उसमें देखा गया कि जो इसका जो है मानक जो है कम है, फिर वही दवा चलने लगा। फिर कौन दिया है इलेक्ट्रल बॉन्ड? खोजिए तो आपको मिलेगा जो वही दवा कंपनी दिया। इस तरह एक नहीं सैकड़ों उदाहरण है जिनके यहाँ छापा गिरा है, उनके यहाँ उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड लोग खरीदने के काम किया। अगर उसके साथ जो नियम पहले देते तो कोई बात नहीं था, जब उनके पास टॉर्चरिंग हुआ तब उसको देने के काम किया है, जब उनके पर कार्रवाई होने के डर हुई तब उन्होंने देने के काम किया। तो ये सारी चीज आज जनता के पास जो है खुलासा हो चुका है। जनता जो है जनार्दन है, और लोकतंत्र में जनता का अधिकार है कि हर 5 साल के बाद अपना मत का प्रयोग करते हुए अगर उसको बेहतर लगे कि ये सरकार सही नहीं है तो उसको हटाने की काम करेंगे, अगर बेहतर है तो उसे फिर बैठाने की काम करेंगे। ये जनता का अधिकार है। सर, एक आखिरी प्रश्न है कि आगामी 19 अप्रैल को पहला चरण का मतदान होना है और 7 चरणों में पूरे देश में मतदान होना है। इसको लेकर इंडिया गठबंधन तब से आलमगीर आलम जो है अपने वोटर्स को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? सर, इसमें कुछ नए वोटर्स भी होंगे जिन्हें समझने में ये तय करना होगा कि किन पार्टियों को वोट करें, इससे आगे देश की प्रगति होगी। इसके लिए एक संदेश। देखिए, एक संदेश हम यही देना चाहेंगे कि राहुल जी जो 2 बार जो पद यात्रा शुरुआत किया था, और ये पद यात्रा लंबा चला। पहले तो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, दूसरा आपका जो आपका समापन हुआ महाराष्ट्र में। तो ये राहुल जी का कार्यक्रम में राहुल जी ने जनता के बीच में जाकर उनकी बात को सुनकर जो हमारे मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने रखा है, वो जनता के हर मुद्दे को लेकर उन्होंने उसको देश के सामने लाने के काम किए हैं, युवाओं के सामने लाने के काम किए हैं। अगर निश्चित तौर पर वही बात को लेकर हम लोग जाएंगे
जो गारंटी हमारी है वो गारंटी को लेकर हम लोग जाएंगे। राहुल जी ने जो देश घूमकर उन्होंने बनाने के काम किए हैं मैनिफेस्टो, उसी को लेकर हम जाएंगे। और निश्चित तौर पर झारखंड में हम लोग 2019 से लेकर 2024 तक जो हमारी सरकार की काम हम लोग ने किया है, हेमंत जी के नेतृत्व में हम लोग जो काम किए हैं, वो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो पूरे देश में हम लोग अभी तक नहीं हो पाया। हम लोग सर्वजन पेंशन चालू किया। सर्वजन पेंशन चालू करने का 2 ही मकसद था। एक क्या था कि जब भी हम लोग गांव में जाते थे तो 50, 60, 70, 75 साल का चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वो लोग कहते थे कि हमें तो पेंशन नहीं मिल रहा है। गए तो इनकम सर्टिफिकेट मांग रहे थे, ये मांग रहे वो मांग रहे। तो सर्वजन पेंशन में हम लोग सारी चीज को हटा देने के काम किया और कहा कि हम लोगों को सिर्फ एक ही चीज चाहिए, उसका आधार कार्ड और बैंक अकाउंट दे दे तो उसका हम लोग पेंशन देने के काम किया। दिया जो आज तक 16 लाख हुआ था, हम लोग 3 सालों में 40 लाख लोगों को पेंशन देने के काम किया। ये दूसरी हम लोग ने काम यहाँ पर योजना, एक नहीं अनेक योजना लाकर काम किया। जैसे योजना चाहे वो बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत, चाहे आपका मनरेगा के लिए बहुत सारी योजना लाने के हम लोग ने काम किया है। किसानों के लिए ऋण माफी का काम हम लोगों ने किया है। तो इस तरह अब हम लोगों ने जिसका राशन कार्ड नहीं था उसको 20 लाख राशन कार्ड देने के काम किया है। तो ये सारे मुद्दों को लेकर हम लोग जाएंगे। तो आपने सुना, ये थे मंत्री जनाब आलमगीर आलम, बखूबी से इन्होंने सारे प्रश्नों का जवाब दिया। मेरी भी शुभकामनाएं उन सभी नए वोटर्स को और पुराने वोटर्स को अपना मतदान अच्छे से दे। फिलहाल तमाम खबरों के बने रहे हमारे साथ। मैं तेज मतकर वीडियो जर्नलिस्ट लेश झा के साथ रांची। धन्यवाद।